नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बात ऐसी है कि रिश्ते जो हैं वो बने रहने चाहिए, रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें समेट लेंगे ना, लेकिन रिश्ते जो हैं उनमें ज़रा सी भी अगर कुछ भी एक कहते हैं ना ऊंच नीच हो जाती है या मन को कुछ बुरा लग जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है, फिर जीना मुश्किल हो जाता है। और रिश्ते दिल के करीब होते हैं। पैसा उतना दिल के करीब नहीं होता जितना रिश्ते होते हैं, उनमें वार्मथ होती है। तो आज रिश्तों के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे रिश्ते संवारने हैं आज। नीचे जो नंबर है वो अपॉइंटमेंट के लिए भी है, गुड लक रिपोर्ट के लिए भी है। और अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करते हैं, दूर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं कहीं, तो ये नंबर है जिससे आप बात कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बात रिश्तों की है तो वक्त लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त लेने से रिश्ते जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। सुनील जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार जी। तो सुनील जी, आज रिश्तों के ऊपर बात है और रिश्तों पे कोई बात आने नहीं देनी है। जी। तो उसका तरीका क्या है? क्योंकि आजकल चाहे उसको हम स्ट्रेस कहें या कोई भी रीज़न कहें, लेकिन रिश्ते बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। इतनी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं कि शादियां जो हैं वो 2 महीने भी नहीं जाती हैं। फिर उसके अलावा अगर आप वैसे भी देखें, कोई दोस्त है, इतने सालों की दोस्ती एक झटके में चली जाती है और फिर एक दूसरे का मुँह नहीं देखते हैं। जी। और आजकल पता नहीं मेरी नज़र में ज़्यादा आ रहा है या ऐसा हो ही रहा है। नहीं पुनीत जी, आपकी नज़र में नहीं आ रहा, ये बेसिकली हो रहा है और मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स रोज़ मिलते हैं मुझे। आपने बात की रिश्ते की और बात की आपने शादियों की। आज मैं आपका थोड़ा सा ध्यान, ये आज वो एक नॉर्मल शो नहीं है कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान हटाऊंगा। हालांकि टॉपिक जो आज पुनीत जी ने उठाया है वो है वही है, कहानी घर घर की है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे टेक्निकली आप शेयर करूंगा आज से आज आपके साथ कि आपको पता है दुनिया का सबसे अजीब रिश्ता और सबसे एक अजीबोगरीब रिश्ता कौन सा है? चलिए पुनीत जी से पूछते हैं। पुनीत जी, आप मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे अजीब रिश्ता कौन सा है? अजीब रिश्ता? हाँ जी, कौन सा रिश्ता सबसे अजीब? आज मेरे आज उसी के ऊपर टॉपिक है। और आज आपने रिलेशनशिप की बात किया तो मैं आज शादी में ही आऊंगा, शादी पे ही डिस्कशन होगी। तो फिर हिंट और आपने दे दिया मियाँ बीवी का। जी नहीं, मियाँ बीवी का नहीं। नहीं है। अच्छा। सबसे विचित्र रिश्ता है सास और बहू का, हाँ। जिसमें आप मैं बहुत टेक्निकली समझाऊंगा, आप समझेंगे इस बात को, आपको आप अंडरस्टैंड करेंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैक्सिमम शादियां टूटने का कारण क्या आता है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो सास बहू की आपस में नहीं बनती और इनके आपस में खींचतान की वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाता है और रिलेशनशिप टूटने तक पे आ जाता है। कई बार लड़की कहती है कि घर छोड़ के हम कहीं सेपरेट रह लेते हैं, लड़का नहीं मानता। या कई बार क्या होता है कि मदर का इन्फ्लुएंस घर के अंदर इतना ज़्यादा होता है कि लड़की को लगता है कि मेरी तो इस घर में चलने वाली नहीं है। व्हाट्सएवर आप इसको जैसे मर्जी समझ लीजिए। लेकिन ये सबसे अजीब रिश्ता है, सबसे विचित्र रिश्ता है सास और बहू का, जो आपस में चलने में बहुत ट्रबल क्रिएट होती है। बात शुक्र की करूंगा, चंद्र और शुक्र की। चंद्र और शुक्र, शुक्र लग्जरी, पैसा, ढेर सारा पैसा, रिलेशनशिप्स और अच्छी जिंदगी का हर सुख शुक्र से जुड़ा हुआ है। शुक्र कौन है? एक मेल कुंडली में बात की जाए, शुक्र कौन है? शुक्र है बीवी। और चंद्र कौन है? चंद्र है उस मेल की मदर। चंद्रमा और शुक्र का आपस में कहीं ना कहीं इनका नेचर जो है एनिमी नेचर है, चंद्र का शुक्र के साथ खास करके। तो अगर आप इन दोनों चीजों को, अगर कोई इंसान कहे कि मैं दोनों ग्रहों को ठीक करके चलाऊं, तो वो इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। शुक्र चंद्रमा दोनों बिल्कुल एंटी चलते हैं एक दूसरे के। आप खुद सोच के देख लीजिए, बहू कुछ कह रही है, सास कुछ कह रही है, सास कुछ कह रही है, बहू कुछ कह रही है, पिस गया बीच में लड़का, जिसकी कुंडली की मैं बात कर रहा हूं आज। मेल कुंडली में शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन दो तरह काम करता है। यहां तो बहुत अच्छा जाएगा, या बहुत ही बेकार जाएगा। अब आप कहेंगे ये अच्छा भी है बेकार भी है, ये कैसे हुआ? तो समझिए, शुक्र चंद्रमा का कंजंक्शन कुंडली के अंदर बना हो अच्छा, एक दूसरे से अच्छी राशि में, अच्छा मतलब कि अच्छी राशि में, फेवरेबल राशि में, तो रिलेशनशिप जाता है बहुत अच्छा। अगर रिलेशनशिप यही कॉम्बिनेशन शुक्र चंद्र का अगर किसी बैड अवस्था में चला जाए, बैड राशि में चला जाए, तो ये सबसे खतरनाक और सबसे मिजरेबल लाइफ होती है ऐसे लड़कों की जिनकी कुंडली में ये शुक्र का और चंद्र का कॉम्बिनेशन होता है। कहते हैं, कई टेक्स्ट में मैंने पढ़ा भी है, शुक्र चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो लक्ष्मी योग बनाता है। नो डाउट ठीक भी है।
लेकिन अगर राशि खराब हो, जिस राशि में बना हो, खराब राशि में बना हो, तो यही जिंदगी को जीने में बहुत दुश्वार कर देता है, बड़ा मिजरेबल लाइफ कर देती है। अब लड़का बैलेंस करने की कोशिश करेगा लेकिन बैलेंस होगा नहीं, राशि खराब है। जिस राशि में पड़ा हुआ है चंद्रमा शुक्र, वो राशि फेवरेबल नहीं है। मदर की और बीवी की आपस में किच 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 चलती ही रहेगी। और जिस राशि में पड़ा हुआ है, अगर खराब राशि में किसी में जिसमें फेवरेबल नहीं है, उस दिन तो उस घर के अंदर तकलीफ होनी होनी है। आप नोट करके देख लीजिएगा, किसी की कुंडली के अंदर अगर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन छोड़िए, अगर दृष्टि में भी है, दृष्टि में भी है, तो भी आप समझिए कि जिस राशि में है उस दिन तो बवाल घर में होना ही होगा। चंद्रमा वृश्चिक में हो जाए, शुक्र 6 नंबर का हो जाए, 6 नंबर राशि में हो जाए, तो आप मान के चलिए शुक्रवार का दिन और सोमवार का और मंगलवार का दिन ये आपका बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश में जाने वाला है। कई लोग सिर पीटते हैं कि सर मैंने तो शादी करके गलती कर ली। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा प्रैक्टिकल है। रिलेशनशिप को थोड़ा सा दूर रखो। ये कहने में थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब होता है कि बेटा माँ से अलग हो जाए, या फिर जो फैमिली है दोनों अलग, फैमिली अलग अलग हो जाए। ये है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका सोल्यूशन यही है, इसका हल यही है। कई बार एक म्यान में तलवारें दोनों नहीं डाली जा सकती, तो उसका हल है कि अगर स्मूथली रहना है, अच्छे से रहना है, तो थोड़ा सा अगर डिस्टेंस बना के चलें। जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन खराब हो उनकी बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि ये कॉम्बिनेशन खराब होता है, उसको, उस फैमिली को थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बहू को अलग रखें, माँ को अलग रखें। जहाँ इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे वहाँ ही आके सारा काम खराब हो जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिकली करके देखिए, आप कहीं अलग रहते हैं, मदर को बुला लीजिए, हफ्ते में आपको सारा जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये ऐसी राशियों में बैठे हुए हैं, ये ऐसे एंटी लगन में बैठे हुए हैं, एंटी राशियों में बैठे हुए हैं, जहां पे इनका आपस में भिड़ना तय है। शुक्र बहुत पैसा देता है इंसान को। ये तो होगी रिलेशनशिप की बात। हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें शुक्र की बात जरूर करूंगा। शुक्र रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। 7 नंबर राशि शुक्र की राशि है, ये रिलेशनशिप की राशि है। 2 नंबर राशि है शुक्र की राशि है, ये कुटुंब की राशि है, आपकी फैमिली की राशि है। सो रिलेशनशिप की बात होगी तो शुक्र की बात जरूर आएगी। शुक्र जिनकी कुंडली में 6 नंबर राशि में होते हैं, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप की पोजीशन बहुत वर्स होती है। ये लाख लोगों पे ट्रस्ट कर ले, लाख लोगों से रिलेशन बना ले, लेकिन ऐसे इंसान का यूज हो जाता है। इस इंसान को किसी रिलेशनशिप से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा नुकसान कहां से होता है? जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। क्योंकि शुक्र को कंफर्ट पसंद है, शुक्र को स्ट्रगल पसंद नहीं है। 6 नंबर राशि में शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं, कन्या में शुक्र नीच के हो जाते हैं। और 6 नंबर राशि की अगर बात करूं तो आपका इंटेस्टाइन, जिसके अंदर खाना पूरा एक प्रोसेस चलता है खाना पचने का। 5 नंबर पेट हो गया, 6 नंबर आपका जहां खाना पचता है, तो वहां पे स्ट्रगल रहता है, पेट का बहुत स्ट्रगल रहता है खाना पचाने में। तो शुक्र को स्ट्रगल पसंद नहीं है, शुक्र को कंफर्ट पसंद है। हर चीज बिल्कुल रेडी तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से सामने पड़ी होनी चाहिए, शुक्र को यह पसंद है। जब रिलेशनशिप खराब होगा, जिस कुंडली के अंदर शुक्र खराब होगा उसका रिलेशनशिप खराब होगा ही होगा। आप चेक करके देखिए, अपनी कुंडली उठा के देखिए। शुक्र अगर नीच के हैं, शुक्र आपके अगर 8 नंबर राशि में पड़े हुए हैं, तो ये इनकी लाइफ में सुख दूर दूर तक नहीं है, सुख दूर दूर तक नहीं है। शुक्र लग्जरी के कारक, जिसकी कुंडली में शुक्र वेल पोजीशन में होता है वो लोग मल्टी मिलियनर होते हैं। राहु साथ में इन्वॉल्व हो जाए तो अरबपति बना देता। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए, शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसे लोग मल्टी मिलियनर होते हैं। ऐसा इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि पैसा संभाले नहीं संभलता। बहुत सारे बड़े बड़े काम लोग खोल लेते हैं और हर तरफ से रेवेन्यू आता है, हर तरफ से पैसा आता है। सो ये लोग दुनिया में भोगने आए हैं, दुनिया को भोगने आए हैं, दुनिया का हर सुख भोगने आए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन शुक्र का अगर राहु के साथ हो, कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस पैसा होता है। चंद्र की मैं बात करूं अगर, क्योंकि बात मदर की और शुक्र की हुई है, मदर की, चंद्रमा की, शुक्र की, सास की, सबकी हुई है, तो चंद्र की बात। चंद्र जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पुनीत जी आपसे पूछ रहा हूं, आज आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा। चंद्र जो है वो क्या, आप किसी की कुंडली में क्या डिनोट करते हैं? चंद्र माँ जी, बहुत बढ़िया। और चंद्र शांति, ठीक है। और गुस्सा
जिसको नहीं आता कहते हैं कि उसका चंद्र अच्छा है। गुस्से में मंगल इन्वॉल्व रहता हाँ, है, मतलब लेकिन कुछ कुछ में सही ना। हाँ कुछ कुछ आप सही हैं। लेकिन एक चीज जो पुनीत जी ने मिस की, आप लोगों को भी शायद पता ना हो, चंद्रमा फूड है। फूड, हाँ जी, खाना। ओके। जब खाने की बात आएगी तो चंद्रमा फूड है। जब कोई बिजनेस के लिए पूछने आता है कि क्या सर मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस कर लूं, मैं खाने पीने का काम कर लूं, इसमें दो चीजें हैं, दोनों चीजें डिफरेंट है, अपनी बात समझिएगा। अगर कल को आपने कोई फूड जोन या रेस्टोरेंट खोलना हो तो आपके लिए बहुत ये समझने वाली चीज है। जी। जब बात रेस्टोरेंट की होगी तो शुक्र इन्वॉल्व होंगे। जब बात टेक अवे की होगी, आजकल टेक अवे चलते हैं, टेक अवे की होगी तो चंद्रमा इन्वॉल्व है। जहां डाइन इन होगा, जहां पे बैठ के खाना परोसा जाएगा, रेस्टोरेंट होगा, वहां पे शुक्र इन्वॉल्व होंगे फूड में। और जहां डाइन इन नहीं होगा, जहां पे टेक अवे होगा, जहां पे खड़े होके फूड का, ये जो आप स्ट्रीट फूड देखते हैं जो रेडियो में लगे होते हैं बाहर, ये चंद्र के अधीन है। जहां पे आप खड़ा होकर खाना खाते हैं, जिसमें जहां कंफर्ट कोई नहीं है आपको, वहां पे कोई एसी नहीं है, वहां पे कोई लग्जरी फील नहीं है, वहां पे कोई आपको सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वो आप जहां आप खड़े होके सिर्फ स्ट्रीट फूड खाते हैं या टेक अवे फूड लेके जाते हैं, वो चंद्र है। शुक्र साथ में जब इन्वॉल्व हो जाए, कुंडली में शुक्र चंद्रमा पोजीशन अच्छी हो, एक तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा मदर के साथ, बहू का, दूसरा आप खाने पीने का काम कर सकते हैं। खाने पीने का काम किसमें, अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो आप कीजिए इसका टेक अवे का, या आप कोई स्ट्रीट फूड का काम कर सकते हैं। और अगर आपके उस कुंडली के अंदर शुक्र भी बहुत कंफर्ट पोजीशन में है, मून और चंद्रमा बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में दोनों हों, तो आप डाइन इन रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, जहां पे लोग बैठ के खाना खाएं। अब जिनका दोनों कुंडली में दोनों ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, इनको फूड बहुत पसंद होता है, इनको प्रेजेंटेबल फूड, मतलब कहने का कि एक तो हुआ खाना थाली में डाला और प्रेजेंट कर दिया और खाने वाले ने खा लिया। जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हो, चंद्र का शुक्र का अच्छा, उसको खाना भी बड़े प्रेजेंटेबल तरीके से चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि कैसे भी डाल दिया, दाल या सब्जी है प्लेट में डाल दी, उसके लिए स्पेशल कटोरियां, उसके लिए स्पेशल थाली, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। सैलड काटेंगे, सैलड काट के रखेंगे तो वो भी बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से होगी। उसके ऊपर स्लिट करके जो है चिली रखी जाएगी, लेमन रखा जाएगा, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से सैलड जो है प्रेजेंट होगी, वो बंदे को बहुत पसंद आएगी। क्योंकि ऐसे लोग अच्छी जगह पे खाना खाना पसंद करते हैं जहां पे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। शुक्र इज अ प्रेजेंटेशन, शुक्र इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। तो जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है, उनको खाना भी बड़ा तरीके से, खाली गुजारे से बात नहीं बनेगी, उनको खाना भी बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से चाहिए होगा। और उनका खाने चाहे, हाँ इसमें एक और कंडीशन है, इसमें हो सकता है कि किसी की कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छे हों लेकिन उसको फूड अच्छा या प्रेजेंटेबल तरीके से पसंद ना हो, उसके अंदर कंडीशन है। अगर इनकी, मैंने अच्छा बोला, अच्छा, अब बुरा, बुरे के बारे में बात कर रहा हूं, अगर बुरे में कॉम्बिनेशन बना, बुरा इन द सेंस कि इनके फेवरेबल रेशियो में अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है, सपोज कीजिए चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन 10 नंबर में है या 11 नंबर में है, शनि की राशियों में है, तो इनके लिए जैसा मर्जी खाना आप उनके सामने रखते हैं, ये खा लेंगे। कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल खाना प्लेट में डाला, जो सब्जी है वो थाली में डाली, कटोरी में डाली, डजंट मैटर। चपाती के ऊपर चपाती पड़ी है, चपाती के ऊपर 3 चपातियां पड़ी है, डजंट मैटर। लेकिन ये राशि भी साथ में डिपेंड करती है, राशि किसमें है। सो जिनकी अच्छी राशि में बना, शुक्र अगर तुला में हो, चंद्र तुला में हो, दोनों इकट्ठे तुला में हो, तो ये लोग ऐसा खाना नहीं खाते जो गुजारे लायक होता है। इनको हर चीज प्रेजेंटेबल चाहिए। स्पेशली खाने की अगर बात करो तो हर चीज साफ सुथरी अच्छे से प्रेजेंटेशन करके, अगर मॉकटेल है तो मॉकटेल साथ लेंगे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के खाना खाएंगे। ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपको आपके क्वेश्चन का, आपके अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, उसका आंसर मैं साथ दे रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में दोनों ग्रह अच्छे हैं तो आप खाने पीने का काम कर सकते हैं। चंद्रमा फूड है। अब जिनकी कुंडली में चंद्रमा से रिलेटेड ट्रबल होती हैं, उनको फूड का डोनेशन मैक्सिमम करना चाहिए। जितना खाना बांटेंगे उतना ही खाना इनको अच्छा मिलेगा। लिक्विड मनी की कमी नहीं रहेगी, लिक्विड मनी खुल के आएगी, चंद्रमा अच्छा रहेगा। छोटा सा एग्जांपल, आज पुनीत जी को मैंने तंग करना है, बार बार करूंगा। पुनीत जी एक चीज बताइए, चंद्रमा जो पानी होता है कब खराब होता है? कब खराब होता है? हाँ जी, पानी अक्सर तब खराब होता है जब वो खड़ा रह जाता है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप, मैं कोरिलेट करने जा रहा हूं इस चीज को, आप समझिएगा। जब आप की कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होते हैं, आप इधर उधर के उपाय सारे करते हैं लेकिन आप फूड डोनेशन नहीं करते, तो आपका चंद्रमा खराब रहता है, वो ठीक नहीं होगा। उपाय वो कीजिए जो कुंडली के अंदर आपके लिए बने हैं। कार्मिक रेमेडीज करनी बड़ी जरूरी हो जाती हैं, अपने हाथ से किया उपाय। कई बार लोग कहते हैं कि सर हम, मजबूरी अलग बात है, मजबूरी की बात अलग है,
लेकिन कई बार क्या होता है कि सर मैं पैसे दे के करवा दूं, मैं किसी को पैसे दे दूं, ये उपाय वो कर लेगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं ठोक के कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। अब जिसके पास मर्जी जाइए, पैसे दे के उपाय करा दीजिए किसी और से, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। कार्मिक रेमेडीज आपने भोगना है, आपकी तरफ से होगा, अपने हाथ से करेंगे, सही रहेगा। बात चंद्रमा की कर रही थी, जब पानी खड़ा रहेगा वो पानी खराब रहेगा। आपने पानी खड़ा रखा हुआ है, पानी चलता रहेगा, पानी साफ रहेगा, जो मर्जी उसके अंदर डालते जाओ, पानी साफ रहेगा। चलते हैं पानी हमेशा साफ होते हैं, नदियां हमेशा साफ होती हैं, इनको साफ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि पानी चल रहा है, चलायमान है, चलता हुआ पानी साफ रहेगा। आप अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा ठीक करने के लिए चंद्रमा के फ्लो को ठीक रखिए। डोनेशन ऑफ फूड, मैक्सिमम डोनेशन ऑफ फूड, सर्टन डेज पे, खास दिनों पे, चंद्रमा जिस दिन चंद्र ग्रहण लग जाए उस दिन फूड डोनेशन कीजिए, अमावस पे फूड डोनेशन कीजिए, आप सोमवार को फूड डोनेशन कीजिए, आप संक्रांति के दिन, आप क्योंकि लिमिनरी दोनों सन और मून दोनों लिमिनरी प्लैनेट्स हैं, तो आप इन टाइम पे संक्रांति हो तब भी फूड डोनेशन कीजिए। चंद्रमा खराब हो, फूड डोनेशन, जिस इंसान का चंद्रमा पीड़ित हो उसके हाथ से फूड का डोनेशन करवाना शुरू कर दीजिए। पानी चलना शुरू हो जाएगा तो गंदगी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से, जैसे जब हमने एपिसोड की शुरुआत रिश्तों से भी की, तो यही है कि अगर ऐसा हो कि जो ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसा सुमेल है, तो जो खाने में एकदम परफेक्शन पसंद करते हैं, वो रिश्तों में भी फिर एडजस्टमेंट पसंद नहीं करते, उसमें भी शायद वो परफेक्शन पसंद करते हैं। आपने ठीक चीज पकड़ी है, और वहां पर मार खा लेते हैं मनीष। हाँ, क्योंकि झुकना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वैसे तो मैं आपको चीज बता दूं, एक कुदरती चीज है, बाय नेचर है, जिनका शुक्र अच्छा होता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स कम रहती हैं। ये बड़ा क्लियर सी एक फॉर्मूला है, क्लियर सा। शुक्र अच्छा हो, शुक्र वेल प्लेस्ड हो, मीन का शुक्र हो, तो ऐसे इंसान के लाइफ में ट्रबल्स कम रहती है, सुख भोगना होता है ऐसे इंसान को, क्योंकि ये इंसान अपने प्रीवियस कर्मा से ऐसे करके आया है कि इसको ऐसा कॉम्बिनेशन कुंडली में मिला। ये कॉम्बिनेशन जो आपको कुंडली में मिलते हैं अच्छे बुरे, ये आपके प्रीवियस कर्मों का लेखा जोखा होता है। तो अगर शुक्र अच्छा मिला तो उसके पीछे सर्टन रीजन है, आपके पिछले कर्म अच्छे हैं जिसकी वजह से शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको ऐसा मीन का मिला या शुक्र का तुला का मिला। तो ये अच्छा शुक्र हो तो स्ट्रगल लाइफ में कम रहती है, अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं। ऐसे लोगों को लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोगों की तरफ लोग बड़ा पसंद करते हैं इनसे बात करना, लोग जुड़ते हैं इनसे बहुत ज्यादा। ये जुड़े ना जुड़े, लेकिन लोग जुड़ते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर हो जाती है, कोई प्लैनेट ऐसा है अट्रैक्टिव। अब आप प्रैक्टिकली बाहर जाके देखिए, शुक्र सबसे चमकने वाला प्लैनेट शुक्र। आप अपने घर से बाहर निकलिए, शुक्र आपको सामने दिखेगा, जो सबसे ज्यादा स्पार्कल कर रहा होगा, जो सबसे ज्यादा स्पार्कल प्लैनेट कर रहा है वो शुक्र है, व्हाइट कलर का जो आपको दिखेगा। डायमंड जैसे एक बहुत फाइन क्वालिटी का डायमंड होता है, वो जब आप लाइट के नीचे रखो तो वो स्पार्कल करता है, वैसे ही शुक्र आसमान में प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो वो स्पार्कल कर रहा होगा। अब शुक्र कुंडली में खराब हो, राहु शुक्र कुंडली के अंदर इकट्ठे बैठे हों, तो सॉर्ट ऑफ चीटिंग, स्पाउस अपने हम सफर के साथ चीट कर जाता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कुंडली में मिल जाए, सभी के लिए ऐसा नहीं है, सर्टन कुछ डिग्रीज होती हैं, सर्टन घर होता है, सर्टन पीरियड होता है, उसमें स्पाउस चीट करेगा। अब कई ऐसे कुंडलियां हैं या ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जिनका राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। ये जब तक दिखावा नहीं करेंगे, लोग इनके पास नहीं आएंगे। बड़े बड़े सेट दिखाएंगे, बड़े बड़े घर दिखाएंगे, बड़ी बड़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, कैमरे का प्रॉपर यूज किया जाएगा क्योंकि शुक्र है। कैमरे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके जब तक ये बहुत बड़ा दिखावा नहीं दिखा देंगे, लोग इनके पास नहीं आएंगे। ये राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। राहु दिखावा है, शुक्र लग्जरी है। अब ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हो, वो एक आराम से अपना शॉप खोल के बैठ जाए कि हाँ लोग मेरे पास आएंगे, लोग नहीं आएंगे। जब तक ये इंसान दिखावा नहीं करेगा, जब तक ये लोगों को दिखाएगा नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े मालाएं गले में नहीं डालेगा, हाथ में सारी मुद्रियां नहीं डालेगा, हाथ सारी उंगलियां कवर नहीं करेगा, तब तक लोग इसके पास नहीं आएंगे। नॉलेज चाहे हो या ना हो, लेकिन दिखावा इतना होगा कि कोई भी आके यहाँ पे जो है हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा और वहाँ पे अट्रैक्ट होकर वहाँ चला जाएगा। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आया, आज से 3 महीने की पुरानी बात है, 3-4 महीने पुरानी जी इस बात को हो गए। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं कि सर मेरा इंटीरियर्स का काम है, लेकिन काम में फ्लो नहीं है। नो डाउट आजकल थोड़ा सा माहौल ऐसा है, काम सभी के कम हो रखे हुए हैं, स्लो रखे हुए हैं। तो वो कहता है सर मेरे पास, मैं इंटीरियर्स का काम करता हूँ और मुझे n नंबर ऑफ लिस्ट उसने बता दी, सर मैं इसके साथ भी काम कर रहा हूँ, इसके साथ भी काम कर रहा हूँ, इसके साथ भी काम कर रहा हूँ। 5 स्टार होटल के साथ का कोई मैंने बनाया है, मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, बड़े बड़े होटल्स के, बड़े बड़े मोटेल्स के, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स के मैंने वो किए हैं, इंटीरियर्स किए हैं, लेकिन काम सर आगे फ्लो नहीं मिल रहा काम का, और काम स्लो हो रखा हुआ है। हालांकि कहता मेरे को कुछ लेना, मेरे को पैंडेमिक का कोई सर प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे इसमें भी बहुत काम आया, लेकिन काम स्लो रखा हुआ है। काम तो मैंने थोड़ी देर पहले शुरू किया, आया भी बड़ा, लेकिन स्लो रखा हुआ है। तो मैंने उनको एक चीज़ बताई, कुंडली में वही कॉम्बिनेशन था, अब याद आया मुझे कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने आपसे बात की है। उसकी कुंडली के अंदर ऐसा ही कॉम्बिनेशन था, राहु का शुक्र का कॉम्बिनेशन था। तो मैंने उनको सिर्फ एक एडवाइस दी, और वही बंदा आज फिर इतना इन्वॉल्व है काम करने में कि उसको काम की कमी है ही नहीं। क्या बोला उसको मैंने? सिर्फ इतना बोला कि अपनी गाड़ी चेंज कीजिए। पुनीत, उनके पास ना नॉर्मल सी गाड़ी थी, को 5-7 लाख की गाड़ी थी। तो मैंने कहा आप अपनी गाड़ी चेंज कीजिए। जब तक आप दिखावा नहीं करोगे, जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं होगे, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, होटल का 5 स्टार होटल का आपने प्रोजेक्ट लेना है, और आप अपनी 5-7 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपको कोई भी काम नहीं देगा। कम से कम अच्छे होटल्स या अच्छे रिजॉर्ट्स आपको काम नहीं देंगे। बात दिमाग में घुस गई, गाड़ी उसने ले ली, और जब भी अब वो प्रेजेंटेशन लेने के, मैंने उसको सिर्फ इतना समझाया कि यू शुड बी अ वेरी प्रेजेंटेबल। चाहे आप अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं किसी को अपने लैपटॉप पे या अपने टैब पे, चाहे आप अपनी गाड़ी में किसी क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, क्योंकि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है। आज वही इंसान है जिसके पास काम की कमी नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फिर से दोबारा आने शुरू हो गए हैं। सो ज्योतिष लाइफस्टाइल सिखाता है। ज्योतिष आपको तरीका, सलीका सब कुछ सिखाता है। किसको फटे कपड़ों में रहना है, किसको बहुत अच्छे कपड़े डालने हैं। शनि का 7.5 चल रही हो तो बहुत अच्छे कपड़े डाल के काम लेने जाएंगे, आपको काम नहीं मिलेगा, काम करेंगे, मिलेगा नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। शुक्र की दशा चल रही हो, शुक्र की महादशा चलती हो, प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा। शुक्र लगन के पास से क्रॉस कर रहे हैं, आपको प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपना। आडंबर कहते हैं इसको, एक्चुअल में इसका वर्ड आडंबर है। इसको आप पॉजिटिव सेंस में लें तो सबसे बढ़िया है। आप जितना प्रेजेंटेबल रहेंगे, शुक्र आपको उतना ही ऊपर लेके जाएगा। आपने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, बाकी काम आपका राहु और शुक्र करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसा ही हुआ, और आज का डेट में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये सर्टन कॉम्बिनेशन है। ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा ये, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। सो टाइम की थोड़ी सी कमी है, और हमने नेक्स्ट भी आगे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देनी हुई है, और इसके बाद मुझे अपने क्लाइंट्स भी देखने हैं। तो आज ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं अब पुनीत जी से कहूँगा, पुनीत जी अपना जो गुड लक रिपोर्ट है वो वेट कर रहे हैं पढ़ने। जी, ये राम्या है, कोलकाता से हैं, और आज के टॉपिक के साथ ही मिलता जुलता इनका सवाल भी है। बोल रहे हैं कि शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन आप मतलब कोई भी बात करती हूँ पति से तो वो आर्गुमेंट बन जाता है। जी, बात रिलेशनशिप की चल रही जी। थी। कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर मंगल इन्वॉल्व है इनके रिलेशनशिप के साथ, और कहीं ना कहीं अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो नेचुरल सी बात है, मंगल राशि या मंगल इन्वॉल्व है। तो इनकी कुंडली जब देखेंगे, रिपोर्ट में जो उपाय लिख के भेजूंगा आपकी कुंडली, क्योंकि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, और आपको जो मैं उपाय लिख के भेजूंगा वो कीजिएगा, बशर्तिया कि रेमेडीज कंप्लीट हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो आपकी कुंडली देखते हैं क्या निकल के आती है। ये रिपोर्ट आपको जब मिलेगी तो आप उपाय कर लीजिएगा। जी, तो बाकी आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक साथ इकट्ठी की है, तो इसके बारे में सोचिए भी। रिश्तों में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। बहुत ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।